जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट। आज इस वीडियो में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री सीतारमण के साथ में कल मीटिंग की थी। उसमें 8वें वेतन आयोग के बजट 8वें वेतन आयोग की जो बजट 2025 में घोषणा करने के लिए मांग की उन्होंने, और इसमें कितनी बढ़ सकती है पेंशन तथा वेतन, ये देखेंगे। अभी उन्होंने मांग की है हर 5 साल में हो वेतन आयोग गठित। और एक और जो है माननीय न्यायालय का पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आया है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि सरकार जो है सैनिकों को न्यायालय में ना घसीटें, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी वहीं पर कर दें। तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हर रोज़ आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन निकल करके आएंगी वो मैं आपके पास भेजता रहता हूँ। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी देखते ये है, देखो हाइलाइट्स हैं ये। सीतारमण ने मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। लेबर यूनियन की ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन 5 गुना करने की मांग की है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन हो, ये मांग की उन्होंने। 8वें वेतन आयोग से कितनी बदल जाएगी सैलरी, ये न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट है। ये बहुत बड़ा टीवी चैनल है, उसने जो है लिखा है 8th पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट उन्होंने दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग पर लगेगी मोहर। बजट 2025 में नए वेतन आयोग की होगी घोषणा, ये न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है ये। नवभारत टाइम्स जो है बोलते हैं ईपीएफओ पेंशन 5 गुना, 8वें वेतन आयोग का गठन, बजट से पहले किसने रखी है डिमांड। 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 का बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर रही हैं। इस सिलसिले में सोमवार को मजदूर संघ ने सीतारमण मजदूरों के साथ में बैठक की और लेबर यूनियन की ईपीएफओ यूनियन पेंशन योजना 5 गुना करने की मांग की है। बजट 2025 क्या बजट में 8th पे कमीशन का होगा ऐलान। वित्त मंत्री ने श्रमिक संगठनों ने रखी मांग। सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इस क्रम में वह विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ में विचार विमर्श कर रही हैं। आम बजट की तैयारियां जोरों पर चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट संसद में पेश करेंगी। इस बीच उद्योग निकाय से लेकर श्रमिक संगठनों की बैठक वित्त मंत्री के साथ हो रही है। इसमें हर संगठन अपनी ओर से मांग रख रहा है। इस कड़ी में श्रमिक संगठनों ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में ईपीएफओ के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 5 गुना करने, 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के तत्काल गठन और अत्यधिक अमीर लोगों पर अधिक कर लगाने की सोमवार को मांग की है। हालांकि जानकारों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की मांग पर कोई फैसला बजट में होने की उम्मीद नहीं है। कर्मचारी संगठन ने परिसंघ अनुरोध करता है कि अब समय आ गया है 8वें वेतन आयोग का गठन बिना किसी देरी के किया जाए, जो उच्च मुद्रास्फीति स्तर और धन मूल्य में गिरावट के कारण आवश्यक हो गया है। अब वित्त मंत्रालय का क्या कहना है। वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने 3 दिसंबर को कहा था कि केंद्र सरकार निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग का गठन करने की योजना नहीं बना रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा सदस्यों और समाजवादी पार्टी के नेताओं जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी हैं। आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी। प्रथा के अनुसार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है।
हालांकि इसके लिए कोई कानून बाध्यता नहीं है। 8वां वेतन आयोग वेतन वृद्धि। हालांकि सरकार के पास निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं, लेकिन कर्मचारियों के बीच वेतन वृद्धि पर बातचीत चल रही है। रिपोर्टों के अनुसार नया आयोग बनाने के बजाय वेतन संशोधन को प्रदर्शन या मुद्रास्फीति से जोड़ा जा सकता है। ऐसी भी खबरें हैं कि यदि सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन वर्तमान 18,000 रुपये की तुलना में 186% बढ़कर 51,425 हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि महज अटकलें हैं और इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। और ये जो है, अगर वेतनमान 18,002 है तो न्यूनतम पेंशन 9,000 है, तो वो बढ़ करके फिर जो है तकरीबन 25,000 समथिंग बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अगर ये फार्मूला लगाते हैं तो इतना बढ़ना तय है। ये है डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट, जो जितने भी नेशनल न्यूज़पेपर हैं उनकी रिपोर्ट है ये। ट्रेड यूनियंस डिमांड 8th पे कमीशन 5-fold इंक्रीज इन EPS। ट्रेड यूनियन अर्ज FM टू प्रायोरिटाइज जॉब्स 8th पे कमीशन। मनरेगा बजट 2025 विल गवर्नमेंट अनाउंस द 8th पे कमीशन। ये न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है ये। इस प्रकार से सारी रिपोर्टें हैं, उसमें ये लिखा हुआ है। ये ANI न्यूज़ की रिपोर्ट है। ट्रेड यूनियंस डिमांड सुपर रिच टैक्स हाइक इन कोऑपरेटिव टैक्स एंड रेजिंग। इन ट्रेड यूनियन का डिमांड है कि जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनको ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए और नीचे वालों का टैक्स जो है माफ़ होना चाहिए या कम होना चाहिए। यह है अनाउंसिस 8th पे कमीशन सून ट्रेड यूनियंस टेल फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये उसके बारे में आपको दिखा दिया है, मैंने बता दिया है। बजट 2025 क्या बजट 8th पे कमीशन का होगा ऐलान। वित्त मंत्री से श्रमिक संगठनों ने रखी मांग। सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इस क्रम में वह विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। ये मैंने आपको पढ़ कर पहले ही सुना दिया है, इसमें ज़्यादा आपको इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, तो इसमें ज़्यादा आपको समय में बर्बाद नहीं करूँगा। बजट 2025 विल गवर्नमेंट अनाउंस 8th पे कमीशंस व्हाट वी नो सो फार। 8th पे कमीशन इन बजट 2025 in pre-budget meeting with finance minister निर्मला सीतारमण on January 6 जनवरी को उन्होंने किया है। ट्रेड यूनियन लीडर्स डिमांड द इमीडिएट कंस्टिट्यूशन ऑफ द न्यू पे कमीशन। अब सरकार की वित्तीय स्थिति क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और 2027 तक ये जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार के पास वेतन संशोधन का भार वहन करने की पर्याप्त क्षमता है। वेतन संरचना को आकर्षक बनाने की आवश्यकता है। सरकारी सेवा में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए वेतन संरचना को प्रतिस्पर्धात्मक और आकर्षक बनाना आवश्यक है। यदि वेतन पर्याप्त नहीं होगा तो कर्मचारी जो है निश्चित क्षेत्र का रुख करेंगे। वेतन आयोग का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ये है। पिछला वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 में लागू हुआ था, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर था। केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और उसके कार्यान्वयन में 2 से 3 साल लग सकते हैं। यदि 8वां वेतन आयोग 2024 में गठित होता है तो इसे 2026 में लागू किया जाएगा। 2024 तो निकल गया, अभी 25 में ही लागू होगा ये। अगला न्यूज़ है कि ये कर्मचारी अपना जो है सैनिकों के पक्ष में फैसला है। सरकार ने माननीय न्यायालय ने कहा है कि भाई जो है डोंट डायरेक्ट सिक्योरिटी पर्सनल्स इन अननेसेसरी लीगल बैटल्स। SC जो अननेसेसरी जो है कानूनी, जो न्यायालय के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सैनिकों के ज़्यादा जो सिक्योरिटी पर्सन हैं, सैनिक हैं, CRPF, BSF, ये डिफेंस पर्सन सैनिक जो है नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनको ज़्यादा न्यायालय में ना घसीटे और इनका समाधान सरकार अपने लेवल पर कर दे। न्यू दिल्ली द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे क्रिटिसाइज द यूनियन गवर्नमेंट फॉर रिपीटेडली ड्रैगिंग आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। आर्म्ड फोर्सेस जो पर्सनल और उनके फैमिली को, जो परिवारों को ले टू टॉप कोर्ट्स
न्यायालय जो उच्च न्यायालय हाई न्यायालय में मत घसीटें ओवर डिस्प्यूट रिलेटेड टू द पेंशन के चक्कर में, हाईलाइटिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ सच लिटिगेशन ऑन द मोरल, उनके जो है मोरल के ऊपर इस प्रकार से विद द आर्मड फोर्सेज के मोरल का फर्क पड़ता है, इसलिए उनको न्यायालय में नहीं घसीटना है। तो इस प्रकार से ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट का है ये, सभी सिक्योरिटी फोर्सेज के पक्ष में ये फैसला है। ये आगे एएफटी के बारे में दिया हुआ है तो ज़्यादा। अब जो है 8th पे कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन संरचना को हर 5 साल में संशोधित करने की मांग जोर पकड़ रही है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव SB यादव ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। तो ये तो 8वां वेतन आयोग के बारे में ज़्यादा चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। जैसे भी न्यूज़ आएंगे मैं आपके पास भेजता रहूँगा। आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे समाचार के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग। थैंक यू।